हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर का बेसिक कंप्यूटर का क्लास 2 शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, और इसका जो भी है हम आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। यूजर के द्वारा दिया गया निर्देश, यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि किसी भी कार्य को कैसे करना है, कोई भी कार्य, क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, कब कब कोई भी वर्क करना है। दैट मीन्स मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ यूजर who instructs computer what to do, how to do and when to do in order perform any task। और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए you have give a set of instruction particular sequence to the computer। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कंप्यूटर में विशिष्ट अनुक्रम में निर्देशों को सेट करना होता है। और यही निर्देशों के सेट निर्देशों के सेट आपका प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों के इस सेट को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। दिस सेट्स इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू सेट अ प्रोग्राम मेक्स हार्डवेयर परफॉर्म पर्टिकुलर सेट टास्क एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो विशिष्ट हार्डवेयर कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः इसको जो कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम नीचे अभी देखते हैं। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, इसको मुख्यतः अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो दो कैटेगरी में बांटा गया। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो केवल सिस्टम के लिए वर्क करता है, जो केवल हमारे सिस्टम के लिए वर्क करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं, इसका जो भी होगा डिफिनेशन और बारीकी से वो भी हम देखेंगे। एज समझाने के लिए बस बता रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए वर्क करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए जो काम आता है, जो मेरे काम आता है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम यूजर को तो काम आता है, हम ही को तो काम आता है। मतलब जो कंप्यूटर यूज करते हैं या जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो भी एक यूजर है। उसको जो भी एप्लीकेशन चाहिए तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में वो आपका प्ले स्टोर जैसे होता है ना, उस पे वो जाके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। बाद बाकी अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया जाए, तो जैसे आप कोई भी सिस्टम परचेज करते हैं तो ये प्री इंस्टॉल रहता है, पहले से उसमें प्री इंस्टॉल रहता है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक बात ये ध्यान में रखनी है, सोल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहे तो आपका कंप्यूटर डब्बा हो जाएगा, जो भी बिल्कुल भी कोई भी वर्क नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। When you switch on the computer process start in ROM are executed which activity different units of your computer and makes it ready for you work on it। जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो रैम में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है, जो कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को एक्टिव कर देता है और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। और प्रोग्राम के इस सेट को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और कंप्यूटर संसाधनों को प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको अगर नॉर्मली भाषा में देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर यहाँ से हम देखेंगे। ओएस, इसको ओएस भी कहते हैं। ओएस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो तालमेल एस्टेब्लिश करता है, डेट मीन्स इंटरफेस, और उसको ही हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसी को हम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब आपका एग्जाम्पल दिया गया है, जो मैनेज करता है, फाइल को प्रबंधन करता है, इसका फाइल और सिस्टम सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को। और यहाँ पे कुछ दिया गया है, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया है, जैसे यूनिक्स, विंडोज,
एंड लिनक्स। अभी हम लोग जो अधिकतर यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, हम विंडोज यूज करते हैं, और इसका अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 11 है। ये हमेशा याद रखेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर से याद आया कि आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं नॉर्मली, एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो यूज करते हैं, उसका अभी वर्जन लेटेस्ट 13 चल रहा है। जो एप्पल का फ़ोन यूज करते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम है मैक ओएस। आगे देखते हैं क्या है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो सिस्टम उपयोग करने तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सभी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है। इसी कारण भिन्न प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ये वे प्रोग्राम है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मक और उपयोगिताओं की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को मिटाता है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज कंप्रेस जिप और अनजिप फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइल और सॉफ्टवेयर ईटीसी। तो यूटिलिटीज इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर आता है। जैसे आपका सिस्टम का बैटरी डाउन हो रहा है तो आपको निर्देश देता है कि आपका बैटरी लो हो रहा है, प्लीज इसको चार्ज में लगा ले। जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जैसे एंटीवायरस, ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिससे आपके सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपका सिस्टम या फोन का मेमोरी फुल हो गया हो तो वो आपको निर्देश बार बार देता है कि इसको क्लीन किया जाए, मतलब क्लीन कर लें। तो ये आपको जो भी सिस्टम में एक्टिविटी होती है तो उससे रिलेटेड ये आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है और आपको ये कमांड भी भेजते रहता है। ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। शुरू में ही बताए थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए ही होता है, जो हम पर्सनली यूज करते हैं, मतलब यूजर पर्सनली यूज करता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का क्या है? ये भी एक प्रोग्रामों का एक तरह से सेट होता है, which are written to program specific task, जो विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखा जाता है। उदाहरण एक तरह से एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको कहा जाता है। किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। इसका उपयोग पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए, जैसे किताबों की जानकारी रखना, लेखा धारक की जानकारी, किताबों का वितरण की जानकारी, किताबों को वापस करने की जानकारी इत्यादि, अन्य पैकेज विद्यार्थी की जानकारी का प्रबंधन करना, उन्हें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। और इसी तरह यह विद्यार्थी का रोल नंबर, नाम, पता, पिता पर जो भी है यहाँ पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, और इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका जनरल पैकेज, दूसरा आपका है कस्टमाइज पैकेज। ये पैकेज से पहले एक बार हम शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में, कुछ इमेज के माध्यम से एक बार देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। थोड़ा ब्रीफ में इसको चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सॉफ्टवेयर है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे जो 0101 करके दिया गया है इंस्ट्रक्शन, ये आपका इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा निर्देशों का सेट है जो आपका क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर को हम हाथ से छू सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसे आप हवा को छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी तरह आपका सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप फोन हो या आपका कोई भी सिस्टम हो, उसमें जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, जहां से भी इंस्टॉल करते हो, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली, यहाँ पे दिया गया है कि मोबाइल के लिए एक अलग एप्लीकेशन शो कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम के लिए अलग एप्लीकेशन शो कर, जो भी आपके यूजर के यूज के लिए वर्क में आता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये वही जो बताए थे कि हम सॉफ्टवेयर को टच छू नहीं सकते हैं, बस महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपका
क्लीनर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं क्लीन करने के लिए डाटा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। जैसे ये अभी ये वॉचमैन है, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो ये वॉचमैन रोकेगा कि कोई भी वायरस आपके सिस्टम के अंदर न चला जाए। दूसरी बात ये आपको सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हो, जैसे आपका सिस्टम का बैटरी लो हो रहा है तो ये आपको जो है ना निर्देश देगा, बताएगा कि आपका बैटरी लो हो रहा है, प्लीज इसको चार्ज में लगा ले। चलिए पहला देखते हैं जनरल पैकेजेज। दिया गया है कि दीज आर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, यह जो है ना यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है। रिटर्न टू कैटर यूजर वेरी जनरल नीड टू सच एज प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, यह जो है ना डॉक्यूमेंट को प्रिपेयरिंग करता है, ड्राइंग पिक्चर को ड्रॉ करता है, डाटाबेस टू इमेज डाटा मैनेज डाटाबेस टू मैनेज डाटा को मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन और प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन और गेम खेलने इत्यादि के लिए जनरल पैकेजेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड जनरल पर्पस टूल्स सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। सम जनरल पैकेज आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे में दिया गया है कुछ जनरलाइज पैकेज। तो यहाँ पे पहला है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दूसरा आपका हो गया स्प्रेडशीट, यहाँ पे डाटा को एनालिसिस करने के लिए स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा हो गया प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स, जैसे एमएस पावर पॉइंट जो है ये इस कैटेगरी में आ गया। तीसरा है डाटाबेस मैनेजमेंट, एमएस एक्सेस, ये सब आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है। और नेक्स्ट आपका ग्राफिक टूल, जैसे आपका पेंटशॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप, इस टाइप का जो भी ग्राफिकल आप वर्क करते हैं वो आपका ग्राफिक टूल्स में आ जाता है। और ये सारा कौन सा कैटेगरी का है, जनरलाइज पैकेज में आता है। पहले दूसरा है कस्टमाइज पैकेजेस, यह ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनका विकास किसी संगठन या संस्था की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है नीचे में जैसे इंफॉर्मेशन डिटेल्स, पेरोल पैकेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो विद्यार्थी की जानकारी का विवरण, भुगतान पैकेज, माल सूची का नियंत्रण, इन्वेंट्री आदि। तो नेक्स्ट यह पैकेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज भाषा में उपयोग करके विकसित किए जाते हैं। ये नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की भाषा। तो लैंग्वेज जो होता है, जैसे हम लोग के आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का प्रयोग होता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी लैंग्वेज जो होता है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो यह भाषा यूजर के द्वारा और कंप्यूटर के दोनों के बीच समझी जाती है। और इसमें जो लैंग्वेज होता है, यहाँ पे लिखा है दिस लैंग्वेज अंडरस्टूड बोथ बाय यूजर एंड द मशीन, और यूजर और मशीन के बीच में ये समझी जाती है, ये ऐसा भाषा होता है। जस्ट एवरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, इट्स ग्रामेटिकल रूल्स, जैसे कि हम लोग के लिए जो ये हिंदी लैंग्वेज होता है ग्रामेटिकल रूल्स होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक बाउंडेशन रूल होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। तो अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के दौरान यूजर के लिए सिंटैक्स आवश्यक होते हैं, क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे नीचे में अब देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज, इसका शॉर्ट फॉर्म LLL भी होता है। अगर कभी पूछ दिए कि LLL रहेगा LLL का फुल फॉर्म, तो लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है लो लेवल लैंग्वेज मीन्स क्लोजनेस वे इन व्हिच मशीन अंडरस्टूड द लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेजेज का अर्थ होता है उस मौलिक तरीके से जो मशीन को समझ में आती है, जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है वो क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे दूसरा इसका ए में दिया गया है कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। तो दिस इज द लैंग्वेज इन द फॉर्म 0 and 1, और यह जो मशीन लैंग्वेज होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं।
मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी नंबर भी कहते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और यह मशीन पर ही निर्भर करता है, यह सीखने में काफी कठिन होता है और प्रोग्राम लिखने के लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है। तो दूसरा इसका जो दिया गया है लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 सांकेतिक कोड को 0 और 1 सांकेतिक कोड को क्या है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि इसे अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए यह आपका प्रथम चरण है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कि मशीन लैंग्वेज जो होता है प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है, इसमें कम समय लगता है, इसमें थोड़ा सा उससे कम समय लगता है। तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है। ये मशीन पर निर्भर होती है और प्रोग्रामरों को उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए जिस प्रोग्राम को चलाना है। और यहाँ पे दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर का एक तरह से विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसी तरह मशीन पर निर्भर करने वाली इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए और आसानी से समझे जाने वाले अंग्रेजी और कथनों का उपयोग करती है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी काफी इजी होता है। तो यहाँ पे वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे में दिया गया जो लैंग्वेज है ये भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन। तो बेसिक का क्या कार्य होता है? यह व्यापक रूप में प्रयोग की जाने वाली एवं आसानी से सीखी जाने वाली सामान्य उपयोग की एक भाषा है, जो प्रारंभिक दिनों में मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मेनली यूज किया जाता है क्या? माइक्रो कंप्यूटर में। तो दूसरा अब देखते हैं क्या है। दूसरा आपका है कोबोल। कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इनका जो होता है कि व्यावसायिक प्रयोग में, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज का यूज होता है कॉमर्शियल एप्लीकेशन, व्यावसायिक पर्पस से इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तीसरा आपका हो गया लैंग्वेज फोर्ट्रॉन करके है। तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? फोर्ट्रॉन। इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको डेवलप किया गया गणितीय संबंधी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए। इसको डेवलप किया गया किसके लिए? आपका जो भी गणितीय है और गणितीय है और साइंटिफिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए। यह वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक काफी भाषाओं में से एक जो कि काफी पॉपुलर है। तीसरा हम देखेंगे सी। इसको जो स्ट्रक्चर किया गया है, इसमें सभी उद्देश्यों के लिए किया गया है। इस लैंग्वेज को जो बनाया गया है वो लगभग ऑल पर्पस से बनाया गया है। साइंटिफिक जैसे आपका एप्लीकेशन हो गया, कॉमर्शियल एप्लीकेशन हो गया और गेम को डेवलप करने के लिए किया गया है। तो ये इसका जो है ना मुख्य तौर से सी जो लैंग्वेज इसको बनाया गया है लगभग ऑल पर्पस से बनाया गया है। तो नेक्स्ट है आपका C++। ये भी आपका पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका भी यूज जनरल पर्पस से किया जाता है। ये भी आपका काफी पॉपुलर है, जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाइलर एंड असेंबलर। जैसा कि आप जानते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं करती है। असेंबली लैंग्वेज चूंकि मशीनों पर निर्भर करती है, फिर भी उसमें निर्देशों को निमोनिक्स करने का एक उपयोग किया जाता है जिसे मशीन नहीं समझती है। Hence to make machine understood instruction to provide by both language compiler and assembler required convert these instruction into machine language। यहाँ पे निर्देशों को मशीन समझ सके और इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता होती है ताकि इन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर सके। अब नीचे दिया गया है कि द
सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये तो हम देख चुके हैं। तो द डेट रीड्स प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। अब कहता है कि कंपाइलर किसे कहते हैं? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है, उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। अब कंपाइलर को थोड़ा और आगे हम देखते हैं। द प्रोग्राम रिटेन द प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज। इनको जो है प्रोग्रामर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। और कंपाइलर को अनुवाद के लिए उत्पन्न प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रोग्राम का सोर्स, और बीच में यहाँ पे कंपाइलर है, और आपका तीसरा हो गया है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये आपका मान के चलिए हाई लेवल लैंग्वेज का हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, जिसको हम सोर्स ऑफ प्रोग्राम में यहाँ पे मान के चलिए आपका सोर्स हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, बीच में आपका आ गया कंपाइलर, और यहाँ से फिर जो मशीन में भाषा जाएगी तो ये आपको मशीन लैंग्वेज में ही जाएगा। ये आपका यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज गया बीच में कंपाइलर के पास, और कंपाइलर इसको कहाँ भेजा? मशीन में। तो ये मशीन वर्क करेगी कौन सी भाषा में? 0 और 1 में, 0101 करके, मतलब ये अपनी भाषा में इसको वर्क करेगी। बीच में एक कंपाइलर होता है जो कि आपके भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन क्लियर करके, कि जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को रीड करता है, उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम को परिवर्तित करता है, उसे हम असेंबलर कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या करता है? रीड करता है। जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को रीड करता है, उसे हम मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करते हैं, उसे हम असेंबलर कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोग्राम हो गया, मतलब असेंबलिंग लैंग्वेज हो गया, बीच में आपका असेंबलर हो गया, और फिर जब मशीन के पास कोई भी लैंग्वेज आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल जो भी लैंग्वेज है, वो यहाँ पे ये अपने ही फॉर्म में इसको आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अपना आगे का वर्क करेगा मशीन लैंग्वेज में ही। तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर लग गया, और यहाँ पे जो है हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सा बीच में लग गया? कंपाइलर लग गया। तो ये आपका हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स ओएस, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम शुरू में ही बोले थे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम में आता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए काम में आता है। तो ये आपका सरासर यहाँ से इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू प्रोग्राम देन लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है लो लेवल लैंग्वेज से इजी होता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें आपका ट्रू हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है लो लेवल लैंग्वेज से आसान होता है। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज फोटोन इज यूज टू सॉल्व साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है सी इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो होता है कि ओरिएंटेड, वो जो कोवल होता है, कोवल लैंग्वेज है, वो आपका ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ना कि सी। इसीलिए ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये आंसर आपका कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम, और उसको जो है ना डायग्राम, जैसे शुरू में डायग्राम था ना, उसको कह रहा है ड्रॉ करने के लिए। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन और वेरियस यूनिट। मतलब ये मान के चलिए जैसे 5 नंबर क्वेश्चन नहीं होता है, उस टाइप से है। तो अगर आपने सही से वीडियो देखा है तो आप इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, उसका डायग्राम भी बना सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में आप लिख भी सकते हैं। कम से कम 2 से 250 शब्दों में अगर आप लिखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो आप लिखते हैं वो कभी भूलते नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, और इसको शॉर्टली कह रहा है कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और इनपुट डिवाइस का उसमें नाम भी देने के लिए, इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। तीसरा है डिस्कस 2 बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर, CRT एंड LCD। CRT और LCD जो मॉनिटर दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सारा का आंसर पहला क्लास से रिलेटेड है। ये तीनों क्वेश्चन जो है, अगर आप क्लास 1 नहीं देखे हैं तो उसको देखेगा तो आपका ये तीनों का आंसर मिल जाएगा, जो कि काफी आसान है, उसका आप उसमें दिया गया है। हाँ, अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम पे SK सानू IT पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैंने सारा नोट्स, इसका PDF सारा अवेलेबल करा रखा है। फिर चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, डिस्कस वेरियस कैटेगरी विद द हेल्प डायग्राम। डायग्राम को की मदद से इसको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। ये आज का क्लास में है, तो ये आप इजी से कर लीजिएगा, जहां तक उम्मीद है आसानी से आप इसको कर लीजिएगा। पांचवा है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट में नोट्स कर रहा है, जैसे आपका लेजर प्रिंटर हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, कंपाइलर हो गया, प्लॉटर हो गया। तो ये सब के बारे में शॉर्ट में लिखने के लिए बोल रहा है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया कि राइट ए नोट ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और इसका जो वर्गीकरण किया गया है। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं, ये आप लोग जरूर कीजिएगा, और जिसका हो जाएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने इसको क्लियर कर लिया। तो आज का आपका जो पहला चैप्टर था कंप्यूटर फंडामेंटल, वो यहाँ पे आज खत्म होने जा रहा है, और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।